अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे गांव की जो खूबसूरत गांव है, ज़िला भिंबर आज़ाद कश्मीर के तहसील भिंबर। उसका एक गांव है पैलमीरा। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ तो ये आप खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं। पहाड़ियों के दरमियान में एक स्कूल है और मुझे वहाँ जाना है। तो चारों तरफ पहाड़ हैं और एक ही रास्ता है जहाँ से हवा का गुजर होता है और काफ़ी अच्छी और तेज़ हवा आती है उस रास्ते से। तो ये आप देखिए, ये देखिए, ये पहाड़ियाँ हैं सारी और उसके दरमियान में ये स्कूल मौजूद है और ये पत्थरों के ऊपर चलकर जाना पड़ेगा और स्कूल तक पहुँचना पड़ेगा। तो पत्थरों पर चलना आसान तो नहीं होता। तो ये देखें, पत्थर जो है वो लड़कने से गोल हो चुके हैं। इंसान भी गोल होता है, इंसान भी धक्के खा खा कर गोल हो जाता है। गोल होने से मुराद उसकी शख्सियत संवर जाती है, उसको तजर्बात से सीखता है इंसान, ज़िंदगी की मुश्किलात और तजर्बात से। तो इसी तरह का एक तजर्बा मुझे यहाँ करना पड़ा और एक स्कूल में मुझे आना पड़ा चंद रोज़ के लिए। तो आज मेरा तीसरा रोज़ है और मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँ और आपको भी सैर करवाऊँ। तो मैंने तो यहाँ काफ़ी इंजॉय भी किया और जो है वो कुदरती मनाज़र को इंजॉय किया, खूबसूरत हवाओं को, परिंदों की बोलियों को और ये जो बहते हुए खूबसूरत पानी, इसका नज़ारा। और आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा मैं इस पानी की कि किस तरीके के साथ पत्थरों से जब टकराता है तो आवाज़ का अदब। ये देखिए कि पानी कितना खूबसूरत लग रहा है और इनके ऊपर से गुजर के, और बच्चे भी यहीं से गुजर के जाते हैं। और अक्सर बच्चे जो है ना वो दूसरी तरफ से आते हैं, तो उनके घरों में उसका फासला है इस नहर के पार। पंजाबी और मकामी ज़बान में इसको कस कहते हैं, तो हम इसको नाला कह लें या नहर कह लें या कस कह लें। तो इसके ऊपर से हमें अभी गुजर के स्कूल तक मुझे जाना है। और इन पत्थरों में ना मैं आपको बताता चलूँ कि ख़तरनाक सांप भी मौजूद होते हैं, तो इनसे बचना पड़ता है। एक दो दफ़ा बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने पत्थरों के बीच में सांप देखा। तो इन पत्थरों के ऊपर से चलते हुए मैंने पार तो कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा मज़ीद आगे जाना है और वहाँ पर चलते हुए रेत भी आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग अक्सर मकानात बनाते हैं तो ये पत्थरों से बनाते हैं और रेत और पानी यहीं से हासिल किया जाता है। ये देखें, और अभी ये रेत है और यही रेत बड़ी साफ़, मैंने गौर से देखा और बड़ी साफ़ रेत है ये, इसमें मिट्टी की आमेज़िश नहीं है बिल्कुल भी। तो मकान बनाने के लिए लोग यहाँ से रेत भी लेते हैं और पत्थर भी लेते हैं। तो ये जो स्कूल का एक कमरा है, ये जो आप सामने देख सकते हैं ना, ये भी पत्थरों से ही बना हुआ है। तो बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और खुश हैं दिल में कि सर हमारे आ गए हैं। और अभी जो है वो 8 बजे हैं, 8 बजे स्कूल की टाइमिंग है। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, या आप कमरा देख सकते हैं। और इसकी हालत जो है वो खस्ता है, मतलब कि खोलने और बंद करने के काबिल ये नहीं है। तो हम जो है ना, वो गर्मी का मौसम है और जो है ना, अब हम इन बच्चे मुझे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। इन्होंने मुझे फिर सलाम किया और अब इन बच्चों को मैं एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे एक बड़ा आम का दरख्त, ये देखें कितना खूबसूरत नहर का नज़ारा है। यहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं जी। ये बच्चे का कहना है कि यहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और देसी मछली जिसको कहा जाता है, काफ़ी खुश जायका और सेहत बख्श और विटामिन और मिनरल से भरपूर। अब देखें, ये बच्चे लाइनों में अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं। स्कूल क्या है आपने देख लिया, एक कमरे पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पे बैठना मुनासिब नहीं है क्योंकि कमरा भी इसी तरह से है और पंखा भी नहीं है, गर्मी है। तो हम एक आम के दरख्त का चुनाव हमने किया, वहाँ जाके ये बच्चे बैठेंगे और वहाँ पे बग़ैर पंखे के भी बड़ी ठंडी और मज़ेदार हवा जो है वो चलती है। तो वो सामने आप देख सकते हैं आम का दरख्त, वहाँ हम जो है ना वो बच्चों को बिठाएंगे और बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ेंगे। एक बात और बताना चलूँ कि यहाँ पे बेरों की जड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी मकदार में बेर मौजूद होते हैं। अब चूँकि मौसम तो ख़त्म हो चुका है बैरों का, तो कम से बेर रह गए, लेकिन ये बेर बड़े और मोटे बेर जो है वो खाने के खूबसूरत, यानी कि आप समझ लें कि गरीब लोगों का सेब कह लें इसको। तो मैं आपको दिखाऊंगा बेरी का दरख्त, झंड ये लोग कहते हैं उसको, अपनी पंजाबी ज़ुबान में झंड कहते हैं। और ये बच्चे ये कहते हैं कि सर हम सारा दिन बेर खाते हैं और फिर दिन का खाना नहीं खाते, पानी पीते हैं और पेट हमारा भर जाता है। तो कुछ बच्चे खाना भी खाते हैं लेकिन ज़्यादा जो है वो बेर खुश होकर खाते हैं और पानी पीते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो, ये देखें जी, ये बेरी का दरख्त है
अब चूँकि मौसम इसका ख़त्म हो चुका है और पत्ते भी झड़ चुके हैं और बेर जो है वो ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी चंद बेर मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। और बड़े मैंने खाए हैं और बड़े मज़ेदार बेर हैं, ये बच्चों ने मुझे दिए थे उतार के कुछ बेर, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप गौर से रहिएगा, आपको दिखाऊंगा बेर। ये आप देख सकते हैं, आप एक मिनट आप इसमें साथ रहिएगा। ये देखें जी, ये नज़र आ रहे हैं बेर सुर्ख कलर के, ये अभी आपको नज़र आएंगे, अच्छे से नज़र आएंगे। ये देखें आप, ये देखें ये बेर आप देख सकते हैं, ये सुर्ख कलर के और बड़े पके हुए बेर और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। ये स्ट्रॉबेरी से भी बड़े साइज़ है इनका, तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की नेमत है। और काफ़ी ये देखें, ये भी कच्चे हैं, ये भी पकेंगे थोड़े से, और ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब थोड़े ही रह गए हैं। तो मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। पहले दिन जब आया तो बच्चों ने मुझे बेर दिए थे। ये देखें नाज़रीन, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पके हुए, और उनको खाने का वाकई बहुत मज़ा आता है। तो जब बेर ज़ाया हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, तो वो उनकी बकरियां जो हैं वो खा जाती हैं बच्चों के कहने के मुताबिक। तो चलिए चलते हैं हम स्कूल की तरफ। जो हमारा स्कूल है, स्कूल क्या है, एक बड़ा आम का दरख्त है और काफ़ी पुराना दरख्त है। इस दरख्त के नीचे हम अपना स्कूल लगाएंगे। तो ये थोड़े से बच्चे ही हैं, इन्हीं बच्चों को हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। लेकिन अब तक तो मैं आपको तारुफ करवाऊंगा इनका, और फिर इस इलाके का, और बच्चों की जो है ना वो चमक दमक, बच्चे माशाल्लाह ये बच्चे जो है ना वो बड़े ज़हीन बच्चे हैं, इनकी आंखों में चमक है और कुछ सीखने का ये शौक़ रखते हैं। पहाड़ी बच्चे हैं और काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं। हमारे बच्चों की तरह ये मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह से। ये तो बेर खाकर भी जो है वो दिन अपना गुजार लेते हैं और पानी पीकर। तो ये पापड़ वाले बच्चे नहीं हैं। ये देखें, ये एक टेबल और कुर्सी है, इस पर उन्होंने मेरे लिए रखी है, यहाँ पे मुझे बैठ के। बकरियाँ ये आप देख सकते हैं, ये घूमती रहती हैं बच्चों के आसपास स्कूल में, और भी आपको दिखाएंगे। तो ये बच्चे आपको सलाम कर रहे हैं, तो कमेंट्स में आप जवाब दीजिएगा इनका वालेकुम अस्सलाम का। तो ये है हमारी स्कूल, हमारा स्कूल है, और ये आप देख सकते हैं जंगल है बिल्कुल, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। बड़ा मज़ेदार सा एरिया है, ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाट और जानवरों का फिरना, और सेहत बख्श ऑक्सीजन वाली हवा, आपको ताज़ा ऑक्सीजन यहाँ मिलेगी। तो ये है, ये एक बच्चा जो है ना, इसने मुझे थोड़ा सा हलवा दिया, तो मैंने कहा बच्चे मुझे क्यों दे रहे हो, तो कहता है कि सर ये पीर साहब ने हलवा दिया, तो ये सबको बांट रहा है। ये देखिए, यहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा मुतक़िद हैं इन पीरों के, और फिर ये समझते हैं कि इनके पास आने से हमारी मुरादें पूरी होती हैं। तो उनको ये तबारक के तौर पे हलवा दिया पीर साहब ने, और ये बांट रहे हैं बच्चों को ये बांट रहा है बच्चा, सबको दे रहा है बारी बारी। सबसे पहले इसने मुझे दिया। तो ये देखें बच्चे जो है ना इसको हलवे को शौक़ से इंतज़ार करते हैं और खाएंगे इसको। तो ये है, अभी देखें आप, बच्चों को मैंने बिठा दिया पढ़ने के लिए, इनको काम दिया है, इनको पढ़ाया है। अब ये लिखने में मसरूफ़ हैं बच्चे अपने अपने काम में। तो ये देखें इनकी कापियाँ, बड़े माशाल्लाह से बड़े फर्माबरदार और बड़ी एक्टिव बच्चे हैं। ये इनकी आँखों में चमक है, ये कुछ सीखना चाहते हैं। ज़हीन बच्चे हैं, पहाड़ों में रहने वाले बच्चे एक्टिव हैं जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर। माशाल्लाह हमारे शहर के बच्चों की निस्बत काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं ये। तो ये अभी देखें, ये माशाल्लाह से बच्चे अपने काम में मसरूफ़ हैं। और यकीन करें कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग विज़िट किया करें, पहाड़ी एरियों का जाया करें, और फिर देखा करें, फल खाएं आके। और ये देखें एक बच्ची जो है वो मेरे पास एक कापी ला रही है, इसने डॉट्स के ऊपर लिखा माशाल्लाह से, पी इसने लिखा, और काफ़ी अच्छा इसने कॉपी किया माशाल्लाह से। तो ये है नाज़रीन हमारा स्कूल, जहाँ पे मुझे चंद दिन के लिए आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से असातिज़ा रिटायर हुए हैं। तो फिर